जय हिंद दोस्तों ये आधुनिक भारत में हम लोग आज उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ने वाले हैं और ये पूरे के पूरे लुसेंट बुक पे आधारित होगा। यहाँ पे हम आपको कुछ तत्व दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने नोट तैयार किया हुआ है। अगर आप लुसेंट बुक में इसको पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट को, शायद आपको वहाँ पे समझ में नहीं आए, तो उसको हमने आसान किया इस तरह से कुछ नोट तैयार करके। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट से लुसेंट के जितने बेस्ट तत्व हैं वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। चलो इस वीडियो में हम लोग सब चीज़ को जानते हैं बारीकी से, लेकिन उनसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन भारत में आधा मुगल सम्राट है और आधुनिक भारत में आधा मुगल सम्राट है। आधा मुगल सम्राट जो है यहाँ पे उत्तरकालीन मुगल सम्राट में रखे गए हैं। उत्तर मुगल काल के जो सम्राट होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं मध्यकालीन सम्राट की तुलना में। यहाँ पे जितने भी शासक हैं सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये अपने सत्ता को या राजनीति को अच्छी तरह से चला नहीं पाते हैं, आपको आगे पता चलेगा। चलो यहाँ पे उत्तर मुगल काल सम्राट है। यहाँ पे टोटल के जो हैं सम्राट आए हुए हैं 9 सम्राट आपको मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 सम्राट है। सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे नाम जानेंगे और वो कितने साल तक शासन किया वो भी जानेंगे। साथ साथ आपको यहाँ पे याद कराने का कोशिश कराएंगे। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए उत्तरकालीन मुगल काल का जो सम्राट है, पहला सम्राट जो है बहादुर शाह प्रथम, नाम याद रख लेना है बहादुर शाह प्रथम। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में पहला शासक बहादुर शाह प्रथम, लास्ट वाला जो है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू भी बोल सकते हैं इसको आप। देखिए मुगल काल का अंतिम सम्राट जो है बहादुर शाह ही है, बहादुर शाह जफर है या बहादुर शाह टू भी बोल सकते हैं आप इसको। तो प्रश्न बनता है कि मुगल काल का अंतिम जो सम्राट है तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा और उत्तरकालीन मुगल सम्राट का भी अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तो बहादुर शाह जफर ही हो जाएगा। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में पहला शासक का नाम है बहादुर शाह प्रथम और दूसरा है बहादुर शाह टू। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह टू, और बहादुर शाह टू को ही बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, यह ध्यान में रखना है। चलो बहादुर शाह आपको याद हो गया होगा और सबसे लास्ट में बहादुर शाह टू, ये दो चीज़ आपको याद हो गया होगा। दो सम्राट का नाम आपको याद हो गया होगा। देखिए बहादुर जो है उसके बाद आपको याद रखना है बजा, ट्रिक याद रखना है बजा फमुआ, बजा फमुआ। और एक बार सुन लीजिए बजा फ मुआ, तो ब से बहादुर शाह प्रथम, जो से जहांदार शाह हो जाएगा, फ याद रखना है। तीसरे नंबर में यहाँ पे फर्रुखसियर होगा। तीसरे नंबर में कौन आ जाएगा, फर्रुखसियर। फिर उसके बाद मुआ, तो मुँह से मोहम्मद शाह, अहमद शाह। और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों के नाम में शाह लगा हुआ है और इन दोनों के नाम में भी शाह लगा हुआ है। बीच में तीसरे नंबर में जो फर्रुखसियर आता है, ये फर्रुखसियर याद रखना है। बाकी जो दो ऊपर और दो नीचे जो है इनके नाम में शाह लगा हुआ है। और एक बार बोलिए हमारे साथ, आपको ट्रिक्स याद रखना है बजा फ मुआ, ब से बहादुर शाह, जा से रखना है जहांदार शाह, फ से फर्रुखसियर, म से मोहम्मद शाह और अहमद शाह। यहाँ तक आपको याद कर लेना है। बाकी के चारों के नाम में यहाँ पे देखिएगा टू टू होगा, तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे भी देखिए इसका नाम में टू है, यहाँ पे भी इसका नाम में टू है, यहाँ पे भी इसका नाम में टू है और बहादुर शाह टू, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बहादुर शाह जफर। देखिए यहाँ पे याद रखना आपको आशा अब, यहाँ पे याद रखना है आशा अब, ये टू वाला में जिसके नाम में टू है उसका जो ट्रिक बनेगा आशा अब। यहाँ पे देखिए आशा अब, तो आ से आलमगीर टू, शाह से शाह आलम टू, और से अकबर टू, यहाँ अकबर टू है, और ब से बहादुर शाह टू, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका शासनकाल को जान लेते हैं। शासनकाल भी काफ़ी ज़्यादा आसान है अगर आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में। औरंगजेब के बाद ये सब सारे शासक आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट कब शुरू हुआ, तो 1707 में। तो भाई ख़त्म कब हुआ, तो 1857 ईस्वी में उत्तरकालीन मुगल सम्राट ख़त्म। 1707 में शुरू, 1857 में ख़त्म। यहाँ पे हमने लिख दिया है 1707 में शुरू, 1857 में ख़त्म। तो 1707 में शुरू हुआ, ख़त्म कब हुआ, 1857। तो आपको यहाँ पे 1707 लिखना है। और सबसे लास्ट में कौन था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू, यहाँ पे 1857। ये दोनों चीज़ तो आपको याद रहेगा, पक्का है। देखिए इसमें आपको
जोड़ देना है 5 साल। पहला वाला शासक जो है वो 5 साल शासन किया, 5 यहाँ आपको जोड़ देना है। फिर दूसरा में 1 जोड़ देना है। यहाँ पे 1707 तो आपको याद रहेगा, तो उसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1712 हो जाएगा। फिर 1712 से 1713, पहला में आपको जोड़ना है 5, दूसरा में जोड़ना है 1, 12 में 1 जोड़ना है, तब ना यहाँ पे 1713 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको जोड़ देना है यहाँ पे 6, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तीसरा वाला में, तीसरा जो शासक है फर्रुखसियर है, इसमें कितना जोड़ेंगे, 6। इन्होंने कितने साल जो है शासन की, तो 6 साल इन्होंने शासन की। यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए फर्रुखसियर जो है 6 साल शासन किया। इसको याद रखने का और एक भी तरीका है। देखिए यहाँ पे फर्रुखसियर कितने नंबर में आता है, तीसरे नंबर में आता है, तो 3 दूना 6 हो गया। तीसरे नंबर में जो भी शासक आता है उसने कितने साल शासन किया, तो 6 साल शासन किया। ये भी एक तरीका हो गया याद रखने का। देखिए आपको तरीका ढूंढना है याद रखने का। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचिए कि हमको याद किस तरह रखना है आसान तरीके से। तो फर्रुखसियर यहाँ तीसरे नंबर में था, तो भाई शासन कितना किया, तो डबल कर देना है, 3 दूना 6। उनसे पहले जो शासक है जहांदार शाह, उसने कितना दिन किया, तो 1 साल किया। और इन्हीं को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, आगे हम लोग जानेंगे। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, जो 1 साल शासन किया है। यहाँ पे देखिए 1 साल कौन किया, तो भाई जो दूसरे नंबर में आता है जहांदार शाह। और बहादुर शाह प्रथम जो है कितने साल किया, 5 साल किया। 1705 में, 1707 में 1712 तक किया। इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, मतलब 5 साल शासन किया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मोहम्मद शाह जो है अधिक साल तक शासन करता है। अच्छा, टोटल उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो है कितने दिन तक, कितने वर्षों तक शासन किया, तो 150 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। उत्तरकालीन मुगल काल के जो सम्राट है 150 वर्ष तक शासन करता है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए फिर से समझिए। मोहम्मद शाह जो है सबसे ज़्यादा शासन किया 1719 से 1748। ये शायद तीनों ईस्वी आपको याद हो गया होगा। अब इनको ऐसे ही याद करना है। 1719 से कहाँ तक है, 1748। 1719 से 1748 इसको याद कर लेना है। अब देखिए उसके बाद क्या है, हम क्या बोले थे, मुँह के बाद याद रखना है आ। ट्रिक क्या था, बजा फ मुँह आ, तो यहाँ पे आ से क्या हो जाएगा, आ से याद रखना है अहमद शाह। और ये सभी के नाम में क्या है, शाह है। बाकी तीसरे नंबर के शासक को फर्रुखसियर जो है उनको छोड़ के ऊपर के दोनों जो शासक हैं उनके भी नाम में शाह, और चौथे पांचवें में जो शासक हैं उसके नाम में भी शाह याद रखना है। और सबसे ज़्यादा शासन कौन किया, मोहम्मद शाह करता है। अहमद शाह उनके बाद आता है। ट्रिक से याद रखना है अहमद शाह। अहमद शाह कितना दिन करता है, कितना वर्ष तक करता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, 50 हो गया। फिर यहाँ पे ये भी 6 साल किया। अब तो और भी आसान हो गया आपको इसका शासनकाल याद रखने का। आपको शासक का भी नाम याद रहेगा। देखिए कैसे, तीसरे नंबर में कौन आएगा, भाई फर्रुखसियर आएगा। फर्रुखसियर कितना साल तक शासन किया, 6 साल तक शासन किया। और एक भी शासक है जो उन्होंने भी 6 साल तक शासन किया, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अहमद शाह है। यानी फर्रुखसियर और अहमद, ये दोनों शासक ने कितने दिन तक शासन किया, कितने वर्षों तक शासन किया, हमको दिन याद आता है, वर्ष बोलना है यहाँ पे। तो 6 साल तक दोनों ने शासन की। आपको शायद याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग यहाँ पे जिसके जिसके नाम में 2 है, इन चारों शासक के नाम में क्या है, 2 है। यहाँ पे ट्रिक्स क्या था, आशा, अब औ से आलमगीर 2, सा से शाह आलम 2, औ से अकबर 2, और बहादुर शाह 2 जफर यहाँ पे आ जाएगा। बहादुर शाह 2 बोलें या तो बहादुर शाह जफर। अच्छा, इसका शासनकाल कितना हो जाएगा, आपको इसका याद रहेगा 1748 से 17, यहाँ पे इसको याद रख लेना है तब आगे आपको याद होगा। 1748 से 1754, 6 साल इसमें जोड़ देंगे। अब फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें फिर 5 साल जोड़ देंगे। 5 साल इन्होंने किया। फिर इन्होंने कितना किया, इन्होंने 7 साल किया। फिर इन्होंने 31 साल किया। फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए 20 साल किया। सबसे ज़्यादा कौन किया, तो भाई यहाँ पे मोहम्मद शाह करता है। मोहम्मद शाह जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे शासन करता है, अधिक टाइम तक करता है मोहम्मद शाह। और ये सब सारे शासक जो हैं
कम समय तक करता है। लेकिन उत्तरकालीन में सबसे कम कौन करता है? जो 1712 से 1713 ईस्वी तक किया है, जो जहांदार शाह है उसका नाम। देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ। देखिए टाइम लगेगा आपको समझाने में, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फालतू का यहाँ पे टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए, तो आपको यहाँ पे इसका डिफरेंट ही याद रखना है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको वीडियो देखने के बाद जो है नोट भी कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे हमने जो फैक्ट लिखी है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके लिखी है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बारीकी बारीकी से सबके बारे में जानते हैं। थोड़े से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इन सब से जुड़ी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरे के पूरे लुसेंट बुक पे आधारित है। अगर आप 12th लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतने ही चीज़ याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। देखिए एग्ज़ाम देने के लिए आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ये भी जानना होता है कि क्या चीज़ छोड़ दें, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो ज़रूरी है आपके लिए वही पढ़ना है, और हम वही यहाँ पे आपको वीडियो के रूप में लाएँगे। अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम के बारे में पहले जानेंगे। बहादुर शाह का जो है पूर्व नाम याद रखना है मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या याद रखना है? मुअज्जम। और उसका उपनाम शाह-ए-खबर। जिसका मुअज्जम नाम होगा उसी का उपनाम क्या होगा? शाह-ए-खबर। और बहादुर शाह के कितना पुत्र है? 4 पुत्र है। देखो 4 पुत्र का नाम यहाँ पे याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे लिख दी है। फिर से रिवीजन करते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो है उत्तरकालीन का पहला सम्राट। इन्होंने कितना साल शासन किया? तो 5 साल शासन किया। कब से कब तक किया? तो 1707 से 1712 तक किया। और इसका पूर्व नाम क्या है? पूर्व नाम यानी बचपन का नाम होगा, शासन जब करने के लिए बैठा होगा तो बहादुर शाह प्रथम नाम इसका हो गया। तो पूर्व नाम मुअज्जम में याद रखना है, उपनाम शाह-ए-खबर। पुत्र कितना है? 4 पुत्र है, और उनका पुत्र ही जहांदार शाह है। इनसे भी जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जहांदार शाह जो है ये दूसरा शासक है। इन्होंने जो है 1 साल शासन किया। और एक बात को समझिए, कम मतलब कि 1 साल तक किया, मतलब कि ज़्यादा कम समय तक किया इन्होंने शासन। इनको मूर्ख इसलिए बोला जाता है, मूर्ख इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने देखिए यहाँ पे शासन कितना दिन किया है? 1 साल, मात्र 1 साल ही शासन किया है, इसलिए इसको मूर्ख कहा जाता है। ये चीज़ तो आपको याद रहेगा। भाई मूर्ख किसको कहेंगे मुगल सम्राट में? तो जहांदार शाह को कहेंगे। जहांदार शाह को क्यों कहेंगे मूर्ख? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 साल ही शासन किया है, इसलिए इन्हें मूर्ख भी कहा जाता है, यानी लंपट मूर्ख कहेंगे। और यहाँ पे इन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यह वेश्या, किस वेश्या से प्यार करता था? लाल कुंवर नामक वेश्या से प्यार करता था जहांदार शाह, जो मूर्ख था, यानी लंपट मूर्ख था। और इन्होंने 1 साल तक ही शासन किया। ये देखिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी हुआ करता था, और सत्ता में तो ज़रा सा भी ध्यान नहीं देना, इधर उधर खाली ध्यान देते में रहता था। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखना है, लाल कुंवर नामक वेश्या से प्यार करता था। लाल कुंवर नामक वेश्या से प्यार कौन करता था? तो जहांदार शाह। और यही जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। लंपट मूर्ख क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 साल तक इन्होंने शासन किया। अब देखिए उसके बाद जो है उसका भतीजा जो है फर्रुखसियर, तीसरा नंबर में जो फर्रुखसियर है, जो शासन कितना करता है, कितना साल तक? तो 6 साल तक शासन करता है। फर्रुखसियर के बारे में जान लीजिए। ये भतीजा है, तो किसका है? जहांदार शाह का ये भतीजा है। फर्रुखसियर को कहा जाता है घृणित कायर। घृणित कायर, इसको लंपट मूर्ख बोलेंगे, इसको घृणित कायर बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, संयत बंधु राजा बनाने वाले के नाम से व्याख्यात थे कौन कौन? हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। राजा बनाने में विख्यात थे कौन कौन? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ये चीज़ आपको याद रखना है। और राजा जयसिंह को इन्होंने किसकी उपाधि दी? सवाई की उपाधि दी। सवाई की उपाधि किनको दी? तो राजा जयसिंह को दिया। कौन दिया? तीसरे नंबर में जो आता है फर्रुखसियर, ऐसे ही याद रखना है। तीसरे नंबर में जो आता है वही दिया है। सवाई की उपाधि किसको? राजा जयसिंह को। कितने साल तक शासन किया? तो 3 दूना 6 साल तक शासन किया। फर्रुखसियर को घृणित कायर बोलेंगे। और इसके शासनकाल में, इसके समय में हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां राजा बनाने वाले के नाम से व्याख्यात है, संयत बंधु जिसको आप बोलते हैं।
और दूसरा तीसरा यहाँ पे याद रखना है, दूसरा हो गया तीसरा, सवाई की उपाधि किसको दी, राजा जयसिंह को दी। कौन दी, तो फर्रुखसियर ने ही दी थी सवाई की उपाधि राजा जयसिंह को। यहाँ पे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, इस तरह ही पढ़ा जाएगा। अगर आप डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको याद नहीं होगा। और चौथा पॉइंट याद रखना है, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ हेतु शाही फरमान जारी कर दिया। कौन, फर्रुखसियर, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, मोहम्मद शाह है जो सबसे ज़्यादा शासन किया था। आप यहाँ पे देख लीजिए, मोहम्मद शाह जो चौथे नंबर में है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे शासन करता है। तो जाहिर सी बात है इसकी कहानी थोड़ी बड़ी होगी और इसका आपको ज़्यादा फैक्ट याद करना होगा। तो कोई बात नहीं, फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, याद हम अभी करवा देते हैं। तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला। क्यों कहा जाता है रंगीला? स्त्री के प्रति अधिक रुझान, यानी स्त्री के प्रेम में अधिक लीन रहना। अच्छा, स्त्री से प्यार कैसे होता है या कोई लड़की से प्यार कैसे होता है? उसका चेहरा देखकर, यानी उसका थोबड़ा देखकर, मुंह देखकर प्यार होता है। मुंह देखकर प्यार होता है तो मुंह से याद रखना है मोहम्मद शाह। मुंह देखकर यानी थोबड़ा देखकर स्त्री से जो प्यार होता है, किसको होता है? मुंह से याद रखना है मोहम्मद शाह। और इसको रंगीला कहा जाता है, जो स्त्री के प्रति अधिक रुझान रखता है यानी रंगीन हो जाता है स्त्री के प्यार में, उसको क्या बोलते हैं? रंगीला। रंगीन हो गया स्त्री के प्यार में तो रंगीला हो गया। इसके काल में संयत बंधुओं का अंत खत्म हो गया। मतलब राजा बनाता था जो उसका अधिकारी, मतलब अधिकारी जो है ना अपने मन से राजा बना देता था, किसी को ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संयत बंधु। मोहम्मद शाह को क्या बोलेंगे? रंगीला। क्यों बोलेंगे? क्योंकि स्त्री के प्रति अधिक रुझान रहता था। और देखिए यहाँ पे जो है हुसैन अली का क्या है? संयत बंधु है जो राजा बनाने का काम करता था। इसको ना हैदर बेग जो है एक सैनिक होता है, तुरानी सैनिक जो है, इसको ना हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। हुसैन अली खां की हत्या कौन कर देती है? हैदर बेग। हौ से हैदर, हौ से हुसैन, इस तरह भी याद कर सकते हैं आप। हौ से हैदर, हौ से हुसैन। हुसैन अली खां की हत्या हैदर बेग ने की, जो तुरानी सैनिक थे। कब की थी? तो 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी। देखिए ईस्वी जो है आपको बार बार देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन विश्वास के साथ कहते हैं आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। और इसके बाद आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पक्का याद होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजा मुल्क जो है, निजा उ मुल्क, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, हरसऊ होगा यहाँ पे, निजा उल मुल्क हो जाएगा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजा उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में मोहम्मद शाह जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ माइंड में घुसा लेना है कि उत्तरकालीन मुगल का जो जितना भी सम्राट है वो जो है शासन की व्यवस्था किस तरह चल रही है, किस तरह यहाँ पे राजनीतिक चलाना है, ये सब सारा चीज़ में ध्यान नहीं देना था। बस इधर उधर टाइम पास करना था। तो भाई जितना भी राज्य कैप्चर करके रखेगा वो तो आज़ाद होगा ही, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखिए हैदराबाद राज्य की नींव डाली, यानी हैदराबाद को आज़ाद कर लिया। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शासन के काल में। कौन कर लिया? निजा उल मुल्क। लुसेंट बुक में देखिएगा आपको ये मिल जाएगा, नाम है निजा उल मुल्क। इन्होंने क्या की? हैदराबाद को आज़ाद कर लिया मोहम्मद शाह से, यानी मुग़ल सम्राट से हैदराबाद आज़ाद। उसके बाद सआदत खां भी कर लेता है। सआदत खां अवध को कर लेता है, अवध को यूपी बोलते हैं। सआदत खां किसको कर लेता है? अवध को, यानी उत्तर प्रदेश को इन्होंने भी स्वतंत्र कर लिया। इसी तरह से बंगाल भी, उड़ीसा भी, बिहार भी स्वतंत्र होने लगा और भी राज्य स्वतंत्र होने लगा धीरे धीरे। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पे जाते ध्यान नहीं देगा। इन्होंने जितना इसके जो पूर्वज जो हैं जितने राज्य को कैप्चर करके रखे थे, और इनके आने वाले पीढ़ी क्या है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में पूरे के पूरे कमज़ोर हैं ये सब सारे, इसलिए तो आज़ाद तो करेगा। इसलिए मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजा उल मुल्क जो है हैदराबाद को आज़ाद कर लिया धीरे धीरे। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अधिक देर तक इन्होंने शासन किया। फिर जो है नादिर शाह आ जाता है, एक नादिर शाह आ जाता है जो फारस का राजा होता है। नादिर शाह को पता चल जाता है कि जो है अब वहाँ का जो राजा है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, अब वहाँ पे आक्रमण करना जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है।
नादिर शाह को ये बात पता चला। और ये फारस का जो है ईरान के सम्राट थे नादिर शाह को जो है ना ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है, नादिर शाह को ईरान का क्या कहते हैं? नेपोलियन। नादिर शाह आ जाता है किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में आ जाता है नादिर शाह। और इन्होंने सबसे पहले दिल्ली में आक्रमण कर दिया। कब किया? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह नाम याद रखना। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह किसके शासन में जो है आक्रमण किया? किसके शासनकाल में? तो भाई मोहम्मद शाह के शासनकाल में कर दिया। और उसी के शासनकाल में हैदराबाद भी स्वतंत्र हो गया। इस तरह से यूपी भी स्वतंत्र हो गया। और इस तरह से नादिर शाह जो है उसकी कमजोरी को देख लिया, उसकी कमजोरी को पहचान लिया। उन्होंने दिल्ली पर भी जो है कैप्चर करने की कोशिश की और दिल्ली पर भी आक्रमण कर दिया। देखिए नादिर शाह जो है यहाँ पे आक्रमण करने के लिए जो आया था, उन्होंने जो है लूटपाट के माध्यम से ही आया था। उसको यहाँ पे आना था, उन्होंने सोचा हमको सिर्फ लूट लेना है, धन संपत्ति, बस अपना राज वापस लौट जाना है। और राज करने के ही दृष्टि से नहीं आया था, सिर्फ लूटने के कगार में यहाँ पे आया था। नादिर शाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आया। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नादिर शाह लगभग जो है करीबन 70 करोड़ रुपया धनराशि, शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा। नादिर शाह जैसे मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर अटैक किया 1739 में, क्या क्या लूट के लेके चल गया? 3 चीज़ लूट के गया। पहला, कितना धनराशि लेके गया? तो 70 करोड़ रुपये धनराशि गायब कर दिया। तख्ते ताउस जो शाहजहां बनाया था, इनके पूर्वज जो बनाए थे शाहजहां, तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं। तख्ते ताउस का मतलब होता है मयूर सिंहासन। और ये चीज़ भी लेके चल गया। वहाँ पे देखा इनके शासनकाल में, मोहम्मद शासन के काल में नादिर शाह की मयूर का सिंहासन बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। इनको लोभ आ गया, उन्होंने बोला, सेना को ऑर्डर दिया, भाई ये भी लेके चलो, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, अपने राज्य में काम आएगा। ओकरो लेके चल दिया। तख्ते ताउस भी गायब। उसके बाद जो है कोहिनूर हीरा, देखिए कोहिनूर हीरा भी लेके चल गया। मोहम्मद शाह अगर कमज़ोर अगर नहीं रहता, अगर युद्ध कर लेता, सक्षम रहता युद्ध करने के सक्षम में, तो नादिर शाह ये सब सारा लूट के तो नहीं जाता, जाहिर सी बात है। लेकिन ये सब साल जो गधा होता है, ये सब सम्राट जो है सारे के सारे गधा सब है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए सब चीज़ लूट के चलो। इसलिए जो है धीरे धीरे मुगल काल क्या हो गया? ख़त्म होने के कगार में चल गया। अगर ये सब भी शासक, अगर देखिए यहाँ पे, अगर ये सब भी शासक यहाँ पे कमज़ोर नहीं होता और भी मुगल सम्राट चलता, पता नहीं कितना दिन तक चलता। तो यहाँ पे क्या क्या लूटता है नादिर शाह? 70 करोड़ रुपये, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, ये सब सारा लेके चल गया फारस। देखिए तख्ते ताउस जो शाहजहां बनाया था, अंतिम बार जो बैठने वाला था, अंतिम मुगल सम्राट जो बैठा, कौन बैठा? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ही तख्ते ताउस में अंतिम बार बैठा। अब इनके बाद जो भी शासक आएगा वो नहीं बैठेगा, क्योंकि नादिर शाह उनको क्या कर दिया? लेके चल दिया। तो ये भी प्रश्न यहाँ पे बनता है कि अंतिम मुगल शासक जो है कौन तख्ते ताउस पर यानी मयूर सिंहासन पर बैठा? तो कौन बैठा? मोहम्मद शाह। अब अगला है अहमद शाह। देखिए अहमद शाह जो है मोहम्मद शाह का क्या है? पुत्र है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। अहमद शाह किसका पुत्र है? मोहम्मद शाह का। देखिए बढ़िया बढ़िया विकेट सब गिर गया। अब ये सब विकेट क्या करेगा? ये सब भी खत्म हो जाएगा। अब इसका चलिए कुछ फैक्ट भी जान लीजिए। देखिए इस शासक के काल में मुगल जो है अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गया। एक और दादा परदादा बाप जो था ना, वो सब तो कमज़ोर था ही, तो कर बेटा कहाँ से बढ़िया होगा? आप ये बात सोचिए थोड़ा। ये सब भी क्या हो गया? पूरा कमज़ोर था। उन सब की तुलना में तो और ये सब कमज़ोर था। मोहम्मद शाह से भी ज़्यादा कमज़ोर उसका बेटा अहमद शाह। इसलिए इसका शासनकाल में और जो है मुगल काल क्या हो गया? इनका अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा छिन्न भिन्न हो गया, यानी गरीबी ढुक गया एक प्रकार से, सोचिए। तो ये चीज़ याद रखना है। तो क्वेश्चन बन सकता है किसके शासनकाल में अर्थव्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हो गया? तो अहमद शाह के शासनकाल में। इसके शासनकाल में ही क्यों हुआ? इनसे पहले कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शासन के काल में नादिर शाह आक्रमण कर लिया, उधर सआदत खां जो है यूपी को स्वतंत्र कर लिया। फिर जो है निज़ाम उल मुल्क जो है हैदराबाद पर नींव डाल दिया, मतलब उस हैदराबाद को आज़ाद कर लिया।
तो ये बेचारा जो इधर आया है शासन करने, ये तो पूरा गरीबी होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। अगला पॉइंट देख लीजिए, इसी के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दुल्ला ने भारत पर पहला आक्रमण किया, जो पंजाब पर किया था, और वो असफल रहा। अहमद शाह अब्दुल्ला नहीं है यहाँ पे, सॉरी अब्दुल्ला नहीं है, अहमद शाह अब्दल्ला यहाँ पे आपको याद रखना है। किसके शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया, ऐसे याद रखिए, किसके शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया? अहमद शाह के शासनकाल में। इन्हीं के नाम से दूसरे विपक्ष में अहमद शाह अब्दल्ला ने आक्रमण किया, पंजाब पर किया। पंजाब पर आक्रमण कौन किया? अहमद शाह अब्दल्ला ने किया। किसके शासनकाल में? इन्हीं के नाम से उसका भी नाम शुरू होता है, देख लीजिए यहाँ पे अहमद शाह, तो नाम याद रखना तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। विपक्ष में अहमद शाह, इधर अहमद शाह, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे जो आक्रमण किया था ना ये जो है यहाँ पे असफल हो जाता है। अब नोट में याद रखना, अहमद शाह अब्दाली का नाम है, मतलब असली नाम जो है यहाँ पे क्या है? अहमद शाह अब्दाली का असली नाम अहमद खां, और अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। अहमद शाह का असली नाम अहमद खां, अहमद शाह अब्दाली को ही, अहमद खां को ही अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। इसने भारत पर 8 बार अटैक किया। ओ माय गॉड, भारत पर 8 बार अटैक। मोहम्मद शाह का बेटा कितना कमज़ोर था जो कि 8 बार अटैक कर दिया। ओ माय गॉड, देखिए मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के नाम से कौन है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण जो है कितने बार किया? 8 बार। कौन किया? अहमद शाह अब्दाली। तो नाम भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आलमगीर 2 जो है, अब 2 वाला आ गया। वो सारे शासक के बाद इधर 4 गो 2 था, 4 गो शासक के नाम के अंत में क्या था? 2 था ना। तो आलमगीर 2, ट्रिक यहाँ पे कैसे याद रखना? 4 शासक का आपको याद रखना है। आ से यहाँ पे आलमगीर, सा से शाह आलम 2, ओ से अकबर और बो से बहादुर, ये यहाँ पे याद रखना है। चलिए इनसे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। आलमगीर 2, इसका नाम याद रखना है अजीजुद्दीन। 5-6 बार बोलना है आलमगीर 2 का, अजीजुद्दीन, बस आपको याद हो जाएगा। प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट था। प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर 2। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। ये जो है अंग्रेज़ करता है। अंग्रेज़ जब प्लासी का युद्ध करता है तो उस मुगल काल में जो है तभी राजा कौन था? तो तभी राजा आलमगीर 2 था। चलिए फटाफट अब शाह आलम 2 के बारे में जान लेते हैं। देखिए शाह आलम 2 की हत्या कौन की? गुलाम कादिर खां। इसका नाम अली गौहर था। किसका नाम? अली गौहर था। शाह आलम 2 का नाम अली गौहर था। इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम 2 था। पानीपत का तृतीय लड़ाई कब हुआ? 1761 ईस्वी में हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो 1526 ईस्वी में होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? फिर उसमें 30 जोड़ दो, 1526 में 30 जोड़ दो यानी 1556 ईस्वी में, और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। और आगे है जो मराठों के बीच होता है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है वो किसके बीच होता है? मराठों के बीच। बक्सर का युद्ध भी 1764 ईस्वी में ही होता है। इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा अंग्रेज पहली बार कब किया? किसके शासनकाल में किया? शाह आलम 2 के शासनकाल में किया। दिल्ली पर कब्जा कौन किया? अंग्रेज ने किया। चलिए अकबर 2 का सिर्फ आपको शासनकाल याद रखना है। जो सबसे पहले जो बताए थे शासनकाल याद करने का तरीका, आप वहाँ से भी ये चीज़ याद रख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे लास्ट जो है अंतिम शासक है बहादुर शाह 2, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। यहाँ पे पहला फैक्ट है, ये अंतिम मुगल बादशाह रहा। सही बात है, ये आपको पहले ही पता चल चुका। बहादुर शाह 2 का जो है इसको दूसरा नाम क्या है? उपनाम जफर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया एवं रंगून भेज दिया।
देखिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम की जो पहला क्रांति होता है, जब मंगल पांडे जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम को जगाता है, तब ये भी क्या होता है, साथ देता है मंगल पांडे को। बस इस तरह से अंग्रेज को क्या होता है, गुस्सा चढ़ जाता है। उन्होंने क्या किया, गुस्सा से इसको बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर को बंदी कौन बना लेता है, अंग्रेज। उसको भेज देता है कहाँ, ये रंगून भेज देता है उसको, बहादुर शाह टू को। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, हीरा महल हयात बख्श बाग कहाँ पे स्थित है, तो भाई लाल किला में स्थित है। लाल किला में क्या स्थित है, हीरा महल एगो याद रखेंगे, एगो हयास बख्श बाग, एगो बाग स्थित है, एगो महल स्थित है। यह महल का नाम है हीरा महल, बाग का नाम है हयात बख्श। आशा करते हैं आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी थी उसकी स्टोरी। और यहाँ पे देखिए मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक यहाँ पे दिए गए हैं, आप ये खुद देख लेना। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ पे इसको नोट कर लेना और अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। और इन तरह के टॉपिक अगर आपको और भी पाना हो तो कमेंट करना, हो सके तो मैं इसका टॉपिक अगले ही दिन आपके लिए ला लेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब तो कर लेना। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।